एक बार की बात है। एक राज्य में एक राजा राज करता था। उस राजा का एक मंत्री था जो कि बहुत ही बुद्धिमान था। वो अक्सर कहा करता था कि जो होता है अच्छे के लिए होता है। एक दिन राजा और वह मंत्री बैठे हुए किसी विषय पर चर्चा कर रहे थे और साथ ही राजा अपनी तलवार भी साफ करते जा रहे थे। अचानक तलवार राजा के हाथ से छूटकर उनके पैर में गिर पड़ी और राजा के पैर की एक उंगली कट गई। यह देख राजा बहुत घबरा गए तो मंत्री ने कहा, चिंता ना करें महाराज, जो होता है अच्छे के लिए होता है। मंत्री के मुंह से ऐसी बात सुन राजा को मंत्री पर बहुत क्रोध आ जाता है और वह कहता है, मेरे पैर की उंगली कट गई और तुम कह रहे हो कि यह अच्छे के लिए हुआ है, इसमें क्या अच्छा है। क्रोध में भरा राजा सैनिकों को आदेश देता है कि इस मंत्री को कैद खाने में डाल दो। कैद खाने में डालने की बात सुनकर भी मंत्री को जरा सा भी दुख नहीं होता और जब उसे कैद खाने की तरफ ले जाया जा रहा था तब भी उसने यही कहा, जो कुछ भी होता है अच्छे के लिए होता है। उसके चेहरे पर जरा सा भी डर और चिंता का भाव नहीं था। वह खुशी खुशी कैद खाने चला गया। यह सब देख राजा को बड़ा आश्चर्य हुआ। उसने सोचा, कितना अजीब आदमी है, कैद होने जा रहा है और कह रहा है कि जो होता है अच्छे के लिए होता है। इस घटना को कई महीने गुजर गए। फिर एक दिन राजा अपने कुछ सिपाहियों के साथ जंगल में शिकार करने जाता है। वो सभी अपने घोड़ों पर सवार होकर जंगल में काफी अंदर तक चले जाते हैं। राजा जब एक हिरण का शिकार कर रहा था तो वह हिरण का पीछा करते करते उस घने जंगल में बहुत अंदर तक चला गया और अपने सैनिकों से बिछड़ गया। हालांकि वो उस हिरण को पकड़ तो नहीं पाया, लेकिन वो उस घने जंगल में खो गया और रास्ता भटक गया। जब राजा को यह महसूस हुआ कि वह अपने सैनिकों से बिछड़ चुका है और रास्ता भटक गया है तो वह रास्ते की तलाश में इधर उधर घूमने लगा। वह जंगल से बाहर निकलने का रास्ता खोज ही रहा था कि तभी उस जंगल में रहने वाले आदिवासी समूह के लोगों ने उसे चारों तरफ से घेर लिया। क्योंकि वह जंगल उसके राज्य की सीमाओं से बाहर था, इसीलिए वो आदिवासी लोग उसे पहचान न सके और राजा को बंदी बनाकर अपने आदिवासी कबीले में ले गए। वो आदिवासी लोग एक इंसान की खोज में थे जिसकी बलि देकर वो अपनी कुल देवी को प्रसन्न कर सके। उन्होंने राजा को लाकर एक पेड़ से बांध दिया। राजा ने बहुत प्रार्थना की कि मुझे छोड़ दो, लेकिन वो राजा की कोई भी बात नहीं समझ पा रहे थे। उन्होंने बलि देने के उत्सव की तैयारी शुरू की। वो खुशी के मारे बड़े बड़े ढोल बजाने लगे। उन्होंने राजा को नहलाया, उसे कपड़े पहनाए, उसके गले में फूलों की माला पहनाई और फिर पूजा आदि करके उसे बलि देने वाले स्थान पर ले जाया गया। वो राजा की बलि देने ही वाले थे कि तभी उस कबीले के सरदार की नज़र राजा के पैर की कटी हुई उंगली पर पड़ी। यह देखते ही उसने सारे ढोल नगाड़ों को बंद करवाया और कहा, हम इस इंसान की बलि नहीं दे सकते क्योंकि इसका शरीर अधूरा है। ऐसे अधूरे इंसान की बलि देने से कुल देवी प्रसन्न होने की बजाय क्रोधित हो जाएगी, इसलिए इस इंसान को छोड़ दो। अंततः उन लोगों ने राजा को आज़ाद कर दिया और फिर राजा रास्ता खोजकर खुशी खुशी महल वापस आ गया। महल वापस आने के बाद राजा विचार करने लगा कि अगर उस दिन मेरे पैर की एक उंगली ना कटी होती तो आज उन आदिवासियों ने मुझे मार दिया होता। इसका मतलब मंत्री सही कह रहा था कि जो होता है अच्छे के लिए होता है। फिर राजा ने अपने सिपाहियों को आदेश दिया कि मंत्री को छोड़ दिया जाए। उसने मंत्री को पूरे सम्मान के साथ उसका मंत्री पद वापस दे दिया। फिर राजा ने मंत्री से पूछा, उस दिन मेरी उंगली कट गई, वो मेरे लिए अच्छा था, ये मुझे समझ आ गया, लेकिन तुम पिछले 3 महीने से कैद खाने में थे, तुम्हें बहुत सी मुसीबतें उठानी पड़ी, इसमें तुम्हारे साथ क्या अच्छा हुआ। यह सुन वह बुद्धिमान मंत्री मुस्कुराया और बोला, महाराज, मैं आपका सबसे प्रमुख मंत्री था और हमेशा ही आपके साथ रहता था। अगर मैं कैद खाने में नहीं होता तो उस दिन भी आपके साथ ही होता। उन्होंने आपकी कटी हुई उंगली देखकर आपको छोड़ दिया, लेकिन मेरा शरीर तो पूरा था और अगर उस दिन मैं आपके साथ होता तो वो लोग निश्चित रूप से मेरी बलि दे देते। इसलिए ये अच्छा हुआ कि उस दिन मैं आपके साथ नहीं था बल्कि कैद खाने में था। तो इस तरीके से उस वक्त खराब लगने वाली उस घटना ने आपका भी जीवन बचाया और मेरा भी। इसीलिए मैं हमेशा कहता हूँ कि जो कुछ भी होता है अच्छे के लिए होता है। दोस्तों, अगर हम अपनी ज़िंदगी में देखें तो पाएंगे कि कई बार हम ऐसे समय से गुजर रहे होते हैं जब हमें लगता है कि हमारे साथ सच में बहुत बुरा हो रहा है या फिर हमारे साथ ऐसा नहीं होना चाहिए था। लेकिन वो वक्त गुजरने के बाद जब हम पीछे मुड़कर देखते हैं तब हम महसूस कर पाते हैं कि उस समय जो कुछ भी हमारे साथ हुआ था वह हमारे अच्छे के लिए ही था। यहाँ तक कि हम अपने जीवन में घटने वाली हर घटना को अपनी बुद्धि से समझने की कोशिश करते हैं, लेकिन सच्चाई तो ये है कि हमारी बुद्धिमत्ता की भी एक सीमा होती है
हम किसी भी घटना के अच्छे या बुरे को केवल अपनी सीमित बुद्धि के दम पर नहीं समझ सकते। ये पूरी दुनिया कर्म के सिद्धांतों पर काम करती है। जिसने अच्छे कर्म किए उसे अच्छे फल मिलते हैं, उसके जीवन में खुशी और शांति रहती है, और जिसने बुरे कर्म किए उसे अपने जीवन में दुख भोगना ही पड़ता है। इसीलिए अगर आप अपने जीवन के बुरे समय से गुजर रहे हैं तो याद रखें कि समय बीतने के साथ आपके बुरे कर्मों के परिणाम खत्म होते जा रहे हैं। ये प्रकृति आपको आपके बुरे कर्मों का परिणाम देकर आपको निरंतर आगे ढकेल रही है। और अगर आज आप अच्छे कर्म कर रहे हैं तो बहुत ही जल्द आपको इसके अच्छे परिणाम भी मिलने शुरू हो जाएंगे। ध्यान रखें कि ये दुनिया हमारे किसी दुश्मन ने नहीं बनाई, बल्कि उसने बनाई है जो सबका भला चाहता है। इसलिए आपके साथ कुछ गलत नहीं हो सकता। तो अपने भीतर से ये बात निकाल दें कि आपके साथ कुछ गलत होगा। और एक बात हमेशा याद रखें कि जो होता है अच्छे के लिए होता है। दोस्तों, जीवन में घटने वाली घटनाओं को पॉजिटिव वे में लेना हमारे माइंडसेट पर निर्भर करता है, लेकिन ऐसा माइंडसेट अपने अंदर डेवलप करना पड़ता है, और ये आप भी कर सकते हैं। माइंडसेट के बारे में और डिटेल से जानने के लिए आप कुकू एफएम पर माइंडसेट बुक की हिंदी में बुक समरी भी सुन सकते हैं। इसके अलावा आप कुकू एफएम पर एक बुक समरी और भी सुने जिसका नाम है एटीट्यूड इज एवरीथिंग, जिसके बाद आप समझ पाएंगे कि हम दुनिया को जिस नज़र से देखेंगे ये हमें वैसे ही दिखेगी। और कुकू एफएम को डाउनलोड करके आप ऐसे ही हजारों किताबों को ऑडियो फॉर्म में सुन सकते हैं, वो भी अपनी मनपसंद लैंग्वेज में। कुकू एफएम जो कि इंडिया का सबसे बड़ा ऑडियो बुक प्लेटफॉर्म है, उसके पूरे साल भर का सब्सक्रिप्शन पड़ता है सिर्फ 399 रुपीज़ का। लेकिन इसमें भी आप 200 रुपये बचा सकते हैं अगर आप यूज़ करते हैं कूपन कोड WI200, और आपको इसका ईयरली सब्सक्रिप्शन पड़ेगा 399 की बजाय सिर्फ 199 रुपीज़ में। लेकिन जल्दी कीजिएगा क्योंकि यह ऑफर सिर्फ पहले 250 यूजर्स को ही मिल पाता है। ऐप को डाउनलोड करने की लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन एंड फर्स्ट कमेंट पर मिल जाएगी।